इंटरनेट पर ये अफवाह फैल गई थी कि अगर कोई किसी आर्मी से शादी कर ले तो उसे मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मिल सकती है। केशी तुरंत अपनी बचपन की दोस्त के पास गई। वो दोस्त एक मेरिन आर्मी था। केशी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसका दोस्त चौंक गया। तब केशी ने समझाया कि उसे डायबिटीज की बीमारी है और उसे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अब तक उसका सारा पैसा दवाइयों में खत्म हो चुका था और जीने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मोबाइल निकाला और उसमें आर्मी के प्रॉफिट पॉलिसी उसको दिखाया। अगर हम शादी कर ले तो मुझे मुफ्त इंसुलिन मिलेगा और तुम्हें भी शादीशुदा सोने का हाउसिंग और फैमिली अलाउंस मिलेगा। यानी दोनों के लिए ये फायदेमंद सौदा था। लेकिन उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, सॉरी केशी, मेरी गर्लफ्रेंड ये बात कभी नहीं समझेगी। वो ये नहीं सह पाएगी कि मैं शादीशुदा हूँ। इस तरह केशी का ये प्लान वही खत्म हो गया। लेकिन पास में बैठा लूक ये सब सुन रहा था। उसके दिमाग में एक अलग ही सोच चलने लगी। लूक भी उसी यूनिट का मरीन था। 8 महीने पहले वो नशे में धुत था और आज सुबह ही उससे $15,000 की कर्ज की वसूली करने वाले लोग धमका कर गए थे। अगर पैसे नहीं लौटाए तो तेरे परिवार को नुकसान होगा। लूक अब सुधर रहा है, लेकिन इतना बड़ा कर्ज वो कुछ महीने में चुका नहीं सकता था। वो अपने भाई के गैराज में पैसे मांगने गया पर भाई ने साफ इनकार कर दिया। उसे डर था कि लूक फिर से नशे में लौट आएगा। अब केशी और लूक दोनों ही अपने अपने मुसीबतों में फंसे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद लूक ने केशी को बुलाया और कहा, हम एक छोटी शादी कर लेते हैं। ऐसा करने से लूक को हर महीने $4,000 की भत्ता मिलेगा और केशी को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। कोई बात बिगड़ गई। यहाँ तक कि लूक उठकर जाने ही वाला था, पर तभी केशी ने अचानक हामी भरी थी और इस तरह दोनों ने एक अजीब सा रिश्ता बना लिया। लूक ने चेतावनी दी, अगर हमारी झूठी शादी का राज खुल गया तो हम दोनों को जेल हो सकती है। इसलिए अब से हमें बहुत सावधान रहना होगा। सबके सामने सच से पति पत्नी की तरह बर्ताव करना होगा। केशी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। शादी के दिन जब केशी सजी धजी आई तो लूक उसे देखता रह गया। वो सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी कर ली। भले ही ये नकली शादी था पर दोनों के दिलों में एक अजीब सा घबराहट थी। उनका दोस्त ब्लैक भी वहाँ गवाह के रूप में मौजूद था, पर दोनों इतनी जल्दी में थे कि वो लोग अंगूठियां लाना भूल गए। ब्लैक ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली जो वो असल में अपनी गर्लफ्रेंड की प्रपोज करने के लिए लाया था, पर उसने वो अंगूठी उन्हें शुभ संकेत के तौर पर दे दी। थोड़ी देर बाद दोनों ने शादी की शपथ ली। केसी के लहजे में झिझक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नकली शादी एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगी। सभी सैनिक उन्हें बधाई देने आए, लेकिन उस खुशी के बीच एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि अगले दिन युद्ध के लिए जाना था और कोई नहीं जानता था कि कौन लौटेगा और कौन नहीं। एक सैनिक ने जाम उठाकर बोला, इस बार हम दुश्मन देश को मिटा देंगे। केसी ने यह सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। ल्यूक को उसका हंसना पसंद नहीं आया। वो गुस्से में मेज पर हाथ मारकर उठ गया। बाकी लोग चुप हो गए। जाते जाते केशी को एहसास हुआ अब वो लूक की पत्नी है। उसे लोगों की नजरों में उस रिश्ते को निभाना होगा। लेकिन वो अभी लूक के मन की बेचैनी नहीं समझ पाई थी। जब तक उसने आसपास के शक भरे चेहरे नहीं देखे तब तक वो खुद को संभाल नहीं पाई। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे वो लोग सच से पति पत्नी हो। रात को अपने रिश्ते को और असली दिखाने के लिए लूक उसे बेस के पास एक होटल में लेकर गया। वहाँ सिर्फ एक ही बिस्तर था। किसी को लगा लूक कुछ गलत इरादा रखता है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो लूक खुद नर्वस होकर एक कोने में बैठा था। लूक बोला, क्या तुम्हें लगता है शादी और नशा दोनों में कुछ समानता है? केशी चौंकी। क्या मतलब? लूक की आंखों में डर था। वो डर जैसे केशी के अंदर भी था। दवा खत्म होने का डर, कल ना देखने का डर। दोनों ही अपनी अपनी लड़ाइयों पर लड़ रही थी और उस रात अकेलापन और डर के बीच वो लोग एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे के दर्द में साथ देने की कोशिश की। अगले दिन केशी लूक को फौज के बेस तक छोड़ने गई। वहाँ बहुत लोग थे। हर कोई अपने को विदा करने आया था। हर चेहरे पर बिछड़ने का दर्द साफ दिख रहा था। सब जानते थे ये अलविदा शायद अक्षय भी हो सकता है। केशी के मन में एक अजीब सा लगाव जाग उठा। रवाना होने से पहले लूक ने उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया और कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस पत्ते पर मेरे भाई से संपर्क करना। केशी ने धीरे से कहा, ठीक है। जो आदमी सिर्फ दिखावे में उसका पति था अब पर्दी में कतार में खड़ा था। उसकी पीठ को देखते हुए केशी का दिल भारी हो गया, जैसे दोनों के बीच कुछ अनकहा रह गया। वहाँ महल गंभीर था तो साथी सैनिकों ने मजाक करने का महल हल्का करने की कोशिश की। घर लौटने के बाद केशी ने बालकनी पे सैनिक का झंडा टांग दिया, जो दिखाता है कि उसका पति युद्ध में गया है। रात को वो बार में अपनी बैंड के साथ गाने चली गई। उसका सपना अब भी वही था, एक दिन बड़े मंच पर गाना गाने का। अब जब बीमारी की चिंता थोड़ी कम हो गई थी, अब नई गीत लिखने लगी। सरकारी जांच
से बचने के लिए दोनों ने तय किया कि ईमेल पर एक दूसरे को झूठे प्यार भरा मैसेज भेजेंगे ताकि शादी असली लगे। लेकिन वक्त के साथ वो दूर युद्धों के मैदान में जहां हर दिन मत बन रही थी, लुक को सचमुच घर की गर्माहट की याद आने लगी। केशी भी उसे हिम्मत देती रहती है और एक दिन उसने उसके लिए एक गीत लिखा, घर लौट आओ। फिर दोनों की पहली वीडियो कॉल हुई। लुक बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने कहा, आज की लड़ाई बहुत भयानक थी, हमारे एक साथी की जान लगभग चली गई थी। केशी ने उसकी थकान और दर्द को महसूस किया। वो बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ। गीत खत्म होते ही केशी ने शर्म से चेहरा ढक लिया। ये पहला मौका था जब उसने अपना खुद को लिखा गीत गाया था। लुक ने मुस्कुराते हुए सबको बताया, ये मेरी पत्नी का गीत है। बाकी सैनिकों ने ताली बजाई। लुक ने कहा, तुमने इस अंधेरे वक्त में हमें उम्मीद दी। केसी को अंदाजा नहीं था कि उसका लिखा गीत अब उसकी जिंदगी बदल देगा। उसे एक बड़ी कंपनी का ऑफर मिला और कोई म्यूजिक फेस्टिवल में गाने का मौका भी। उसने अपनी दर्द और लुक के लिए छुपे प्यार को एक खूबसूरत धुन में डाल दिया और वो गीत रातों रात मशहूर हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी वक्त लुक के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। युद्धों के दौरान बम धमाके में उसकी दोनों टांगें बुरी तरह घायल हो गई। जब यह खबर केशी को मिली तब लुक अस्पताल में था और ऑपरेशन शुरू हो चुका था। केशी घबरा गई। वो घर दौड़ी और वो कागज ढूंढने लगी जो लुक ने उसे दिया था। लेकिन उसे याद आया, उसने उसे कभी संभल कर रखा ही नहीं था। हर तरह जानने के बाद कुछ नहीं मिला। बस उसे याद आया, लुक ने कहा, मेरे भाई का नाम जॉन है। उसने इंटरनेट पर बहुत खोजा और आखिरकार सही पता मिल गया। वो वहां पहुंची। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी खोला। वो लुक का पिता था। जब उसने सुना कि कोई उसके बेटे के बारे में पूछ रहा है तो उसने तुरंत कहा, कहीं फिर कोई मुसीबत या कर्ज तो नहीं। स्पष्ट था वो लुक के पुराने व्यवहार से खुश नहीं थे। लेकिन जब उसने सुना कि लुक अब सुधर गया है, फौज में शामिल हो गया है और उसकी एक पत्नी भी है, तो वो भावुक हो गया और तुरंत परिवार के साथ अस्पताल पहुंचा। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से सैनिक रहा था, इसलिए लुक का यह कदम उसके पिता के लिए गर्व की बात थी। जब पिता पुत्र आमने सामने आई, दोनों की आंखें में आंसू था। सालों की दूरी उस पल मिट गई। फिर सब बाहर चले गए ताकि पति पत्नी अकेले बात कर सके। लुक परेशान था। उसने कहा, मैंने तो कहा था भाई को बुलाना, तुमने पिता को क्यों बुलाया? क्योंकि उसका पिता रिटायर्ड पुलिस जासूस था। वो जल्दी समझ जाएगा कि ये शादी झूठी है। अब कोई और रास्ता नहीं था। केशी को फिर से पत्नी बनकर नाटक निभाना पड़ा। जब पिता ने पूछा, तुम्हारा बचपन का दोस्त कैसा है? लुक की आंखें नम हो गई। वो बोला, ब्लैक अप नहीं रहा। केशी के दिल को झटका लगा। उसे याद आया कि खुशमिजाज सैनिक जिसने उनकी शादी के दिन सगाई की अंगूठी दी थी, वो अब नहीं रहा। लुक युद्ध पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो उम्मीद कर रहा था कि इस बार जीत कर लौटेगा। उसकी उंगली में जो अंगूठी थी वो उसकी प्रेमिका के प्यार की निशानी थी। केशी ने लुक के दोस्त ब्लैक के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। वही उसे पहली बार असली सच्चाई का एहसास हुआ कि युद्ध सिर्फ जीत की बातें नहीं होती, बल्कि उसमें बिसरना और बलिदान छिपा होता है। उसे याद आया कि उसने एक बार अपनी साथियों से देशभक्ति का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब समझ आया कि उन्हीं जज्बातों के पीछे कितनी कुर्बानियां छुपी थी। अंतिम संस्कार के बाद केशी ने ब्लैक की दी हुई अंगूठी उतारी और वापस उसकी प्रेमिका को लौटा दिया। भले ही कुछ लोग चले गए, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना ही था। अपने पिता को शौक ना हो, इसलिए लुक को केशी के घर में रहना पड़ा। लेकिन ये अचानक साथ रहना केशी के लिए बहुत असहज था, क्योंकि उसने कभी किसी मर्द के साथ अकेले नहीं रहा था। उसने लुक से कहा, हमारी समझौतों में साथ रहना नहीं था और मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। उसने साफ सीमा तय कर दी, मेरे बिस्तर के पास मत आना। फिर भी ताकि पिता को झूठ का पता न चले, दोनों ने घर में अपनी शादी की तस्वीरें लगाई और ऐसा माहौल बनाया जैसे वो एक प्यार करने वाला पति पत्नी हो। इस नाटक ने लुक के पिता को पूरी तरह धोखा दे दिया। वो अपनी बेटी को बदलता देख खुश था और सालों से टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने लगा। इसी बीच केसी का संगीत करियर भी चमकने लगा। उसने लुक के लिए जो भावनाएं दिल में थी उन्हें गीतों में बदल दिया। उसके गानों ने लोगों के दिल छू लिए और उसे एक बड़ी संगीत कंपनी से ऑफर मिला। वो गाती थी, लेकिन ये गीत असल में उसके दिल की सच्चाई थी। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो आदमी जिसे वो पहले नापसंद करती थी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोनों का रिश्ता अब और करीब आने लगा। जब केशी लुक को देखभाल करती, उसका पसीना पोंछती, तो लुक भी उसे बहुत प्यार से देखता। केशी अब उनका समझौता भूल चुकी थी। वो खुद उसकी देखभाल करने लगी। दोनों अब सच में पति पत्नी जैसे लगने लगे थे। लेकिन जब केशी ने लुक की टांगों पर जख्म देखे तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, और उसे प्यार से गले लगा लिया। प्यार कभी प्लेन नहीं किया जाता है। जब सच्चा इंसान सामने आता है तो सारी शर्तें खुद मिट जाती है।
उस रात केशी ने लूक को अपने पास सुलाने दिया। लूक ने उसके बालों को सहलाया और दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार था। केशी के परिवार की देखभाल से लूक धीरे धीरे ठीक होने लगा, यहाँ तक कि लूक की भाभी मजाक में पूछा, अब बच्चा कब करने वाले हो। केशी थरी चौंकी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो सच में इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन खुशियों के पल ज्यादा देर नहीं टिकते हैं। जब दोनों भविष्य के सपने देख रहे थे, एक अनहोनी घट गई। एक दिन जब लूक घर पर था, उसे केशी की माँ का फोन आया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा घर की खिड़कियां टूटी हुई थी। उसने केशी और उसकी माँ को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर गया। तभी फोन बजा। वो जोनी था, वही कर्जदार जिससे लूक का झगड़ा हुआ था। जोनी ने धमकी दी, अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं न सिर्फ तुम्हारी पत्नी को तंग करूंगा बल्कि तुम्हारी झूठी शादी का राज सबको बता दूंगा। लूक ने ये बात केशी को नहीं बताई। जब वो पुलिस स्टेशन से लौटी तो लूक ने उसे गले लगा लिया। उस पल केशी ने पहली बार खुद को सच में सुरक्षित महसूस किया। लेकिन लूक ने मन ही मन तय कर लिया, उसे कुछ करना ही होगा। अगले दिन जब केशी सो रही थी, लूक चुपचाप घर से निकल गया। वो जेनी के पास गया और उसे काबू में करके सारा कर्ज चुका दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि जेनी इतनी जल्दी बदला लेगा। जब लूक घर लौटा तो देखा केशी अपना सामान पैक कर रही है। असल में जोनी ने पैसे लेकर भी दोनों की नकली शादी की बात केशी की माँ को बता दी थी। उसने धमकी दी कि वो उन्हें कोर्ट में घसीटेगा। केसी बहुत गुस्से में थी। उसे गुस्सा इस बात का नहीं था कि लूक ने झूठ बोला, बल्कि इस बात का था कि उसकी माँ इसमें फंस गई थी। आखिरकार लूक ने सब सच बता दिया, वो राज जो उसने उतने दिन से पकड़ रखा था। लूक अब अपने दर्द से लड़ते लड़ते थक चुका था। वो दवाइयों का सहारा लेने लगा ताकि अपने अंदर के दर्द को थोड़ा कम कर सके। लेकिन धीरे धीरे वो जनी के बहकावे में आ गया और नशे की आदी बन गया। उसे नशे की वजह से उसने जनी से पैसे उधार लिए और फिर अपने पिता से भी रिश्ते तोड़ लिए। जब केशी को यह सच्चाई पता चली तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। प्यार को लेकर उसके सारे सपने धुएं की तरह उड़ गए। वो मान नहीं पा रही थी कि जिस इंसान ने उसने बड़ी मुश्किल से प्यार करना सीखा, वो सिर्फ एक निजी वजह से उससे शादी कर गया था। लूक की इस कबूलनामे को सुनकर केशी ने बहुत कठोर शब्द कहे। उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने लूक से कहा कि वो घर छोड़ दे और अपने पिता से जाकर कह दे कि दोनों का तलाक हो चुका है। लूक को यकीन नहीं हुआ कि इतनी मेहनत से बना रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाएगा। लेकिन केसी ने अपनी दर्द को दबाया नहीं। उसने उसे एक गीत में बदल दिया। वो गीत उसके दिल का दर्द था, जिससे उसने मंच पर सबके सामने गाया। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। लोग उसकी परफॉर्मेंस से भावुक हो गए, पर किसी को नहीं पता था कि वो लड़की अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। गीत खत्म होते ही पूरा हॉल तौलियों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय लूक को सेना की पुलिस ढूंढ लिया। असल में जानी ने बदला लेने के लिए सेना को उनकी झूठी शादी के बारे में सब बता दिया था। जब केशी को फोन आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फोन के दूसरी तरफ लूक के पिता की आवाज थी। वो बोले, मुझे लगा तुम मेरे बेटे के लिए अच्छी हो, मुझे लगा तुमने उसे बदल दिया है। केशी कुछ नहीं कर पाई। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में सबको तोड़ दिया। सुनवाई के दिन केशी ने लूक को देखा, पर लूक चुपचाप रहा। वो नजरें झुकाकर बैठा था और जज ने कहा कि केशी पर मुकदमा चलेगा तो लूक ने अपने वकील की परवाह किए बिना खुद बोलना शुरू किया। उसने कहा कि सारी गलती उसी का है। उसने माना कि वो एक ऐसा सैनिक है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इस तरह उसने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और केशी को पूरी तरह निर्दोष साबित कर दिया। नतीजा, लूक को सेना से निकाल दिया गया और 6 महीने के जेल की सजा हुई। उसके इस त्याग ने आखिरकार उसके पिता का दिल जीत लिया। पिता की आंखों में गुस्से की जगह ममता थी। दूसरी ओर केशी अब अपने किए पर पछता रही थी। वो उनकी पुरानी यादें देखती शादी की बसंत पर थी और सोचती उसने लूक को कभी ठीक से समझा ही नहीं। वो जान गई कि लूक उसके दिल के बहुत करीब है और अगर उसने उसे खो दिया तो जिंदगी भर पछताएगी। इसलिए एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और गाड़ी लेकर सीधे लूक के पास चली गई, उससे मिलने, उससे माफी मांगने। पर उसे क्या पता था, लूक भी उसका इंतजार कर रहा था। वो दौड़कर उसकी ओर गई और रोते हुए कहा, मैं अपनी वचन निभाना चाहती हूँ, जब तक मौत हमें अलग न कर दे। लूक ने उसे रोका और कहा, इंतजार लंबा है लेकिन मैं तैयार हूँ। केशी मुस्कुराई और बोली, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। बादलों की गरज में घर के फर्श पर लेटे हुए हम एक कुत्ता पालेंगे, कोई बच्चे होंगे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लूक अब अपनी भावनाएं रोक नहीं पाया। वो मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया और वही केशी को वो जवाब मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि सच्चा प्यार गलतफहमियों से नहीं टूटता, वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। 6 महीने बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, केशी और लूक फिर से एक हो गई। अब वो दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं। उनके पास एक प्यारा कुत्ता है और भविष्य में कोई बच्चे के सपने भी है, क्योंकि यह सिर्फ एक वादा नहीं, एक सच्चे प्यार की कहानी थी।
तो दोस्तों ये था पर्पल हार्ट्स की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।